नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हब में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बैयर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है। और इस क्लासेस के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को कंप्यूटर के तमाम प्रकार के कोर्सेज, चाहे वो थ्योरी हो या फिर प्रैक्टिकली हो, तमाम प्रकार के कोर्सेज की यहाँ पर मैं आपकी तैयारी करवाता हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं मल्टीमीडिया की क्लास अगली, और इसमें मैं बात करने वाला हूँ यूजिंग ऑफ टेक्स्ट इन मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में टेक्स्ट का क्या उपयोग किया है, टेक्स्ट का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बटन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम प्रकार की अपडेट आपको मिल सके। चलिए, हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट की। तो टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट डेटा का सरलतम रूप होता है। टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट जो होता है वो डेटा का सरलतम रूप होता है और इसे सबसे कम स्टोरेज यानी कि स्थान की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट की, तो टेक्स्ट जो होता है वो डेटा का सबसे कम स्टोरेज होता है, यानी कि सबसे छोटा रूप होता है और इसे सबसे कम स्टोरेज की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे आपके मोबाइल में जो जगह घेरने की जो बात आती है, तो ये सबसे कम जगह घेरता है। कौन? टेक्स्ट जो होता है ये आपका सबसे कम जगह घेरता है। यहाँ पर आपको इस बात को याद रखना है। और इसमें सबसे कम स्टोरेज क्षमता होती है और कुल मिलाकर के अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर का इसमें क्या किया जाता है? प्रयोग होता है, जैसे कि टेक्स्ट के रूप में प्रयोग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अल्फान्यूमेरिक नंबर मतलब कि ABC, ठीक है, ABCD, E से A से लेकर के Z तक के तमाम प्रकार के लेटर और अ से लेकर के पूरा ग तक के जितने भी प्रकार के लेटर होते हैं, वे संपूर्ण प्रकार के लेटरों का इसमें क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। गाइस, यहाँ पर एक बात और आपको ये भी ध्यान देना है कि किसी भी डॉक्यूमेंट के निर्माण की मूल इकाई क्या होती है? तो टेक्स्ट ही होती है। आप किसी भी डेटा में जब कोई डेटा अगर लिखना चाहते हैं, किसी भी अगर चैप्टर को अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे, किसी डेटा को अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे, तो मूल रूप से लिखने के लिए हमको किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो लिखने के लिए हमको आवश्यकता होती है टेक्स्ट की। किसकी आवश्यकता होती है? टेक्स्ट की ही मुख्य रूप से यहाँ पर आवश्यकता होगी। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ईमेल मैसेज प्रायः कुछ टेक्स्ट फील्ड में ही लिखे जाते हैं। अगर आप किसी को इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजना चाहते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक अगर संदेश आप किसी व्यक्ति को अगर भेजना चाहते हैं या फिर उसके पास अगर सूचनाओं को संदेश को अगर प्रेषित करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे? इसके लिए भी मल्टीमीडिया का ही प्रयोग किया जाता है। मल्टीमीडिया की सहायता से भी ये काम किया जाता है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हाल ही में जो इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के जो विस्फोट से, ठीक है, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर क्लिंगरॉन्क लियोनार्ड ने 2 सितंबर 1969 को इंटरनेट को बनाया और 20 अक्टूबर 1969 को 2 कंप्यूटर के मध्य में आपस में बातचीत किए थे। उसके पश्चात फ्रेंड www की बात करेंगे तो www की शुरुआत जो है सन 1984 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इसकी कार्य चालू किया गया था इसको बनाने, और 1989 आते तक के इसका पूरा काम उन्होंने करके तैयार कर दिए थे। और हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इंटरनेट, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप संपूर्ण प्रकार की जानकारी को एक ही जगह बैठे बैठे सारी जानकारी को व्यवस्थित सुन सकते हैं, व्यवस्थित देख सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए गाइस, यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर यहाँ पर क्या होगा कि टेक्स्ट एवं सिंबल जो कि किसी भी रूप में हो सकते हैं, ठीक है, बोले गए, लिखे गए या फिर कम्युनिकेशन में सबसे सामान्य सिस्टम्स होते हैं। इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, टाइटल, स्क्रीन मेन्यू एवं बताने के लिए मतलब टेबल डिजाइन करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जिसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसका अत्यंत सही और सार्थक अर्थ निकले, मतलब कि सशक्त अर्थ निकले। कहने का मतलब ये है कि टेक्स्ट मतलब कि वह शब्द होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिसमें उनका जो अर्थ होता है वो एकदम से सटीक होता है, अर्थ पूरे के पूरे एकदम सटीक अर्थ होते हैं। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। चलिए गाइस, हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर बात करने वाला हूँ मैं आप सभी लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो मतलब आपके पास ताकि आप जो कहना चाहते हैं उसे सही ढंग से क्या कर सके, प्रस्तुत किया जा सके, इस प्रकार से आपके सामने मतलब बहुत सारे विकल्प जो है वो ओपन हो जाएंगे। और ओपन का मतलब ये है कि बहुत सारे विकल्प जो है वो किसके लिए ओपन होंगे? टेक्स्ट से रिलेटेड अलग अलग प्रकार के टेक्स्ट लिखे जाते हैं जिसकी सहायता से संपूर्ण प्रकार की बातों को जो है वो मतलब कि क्या किया जा सके, कहा जा सके या फिर बातों को समझाया जा सके। इसलिए मतलब अलग अलग प्रकार के क्या लिखे जा सकते हैं? टेक्स्ट लिखे जा सकते हैं, वर्ड लिखे जा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी के नाम लिखना चाहते हैं, किसी नाम लिखना चाहते हैं, किसी प्रकार से कोई पता लिखना चाहते हैं, पता के साथ साथ अगर आप किसी प्रकार से कोई एड्रेस लिखना चाहते हैं, यानी कि और कोई जगह का अगर आप विवरण करना चाहते हैं, मान लीजिए अगर कोई घटना है, उस घटना का अगर आप विवरण करना चाहते हैं, परिभाषाओं एवं अन्य प्रकार के जो डेटा के लिए जिनका क्या किया जा सकता है? प्रयोग किया जा सकता है। किसका? टेक्स्ट का। यानी टेक्स्ट जो होता है वो इतनी महत्वपूर्ण इकाई होती है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो सबसे महत्वपूर्ण इकाई क्या होती है दोस्तों? सबसे महत्वपूर्ण अगर इकाई की बात करते हैं तो क्या होता है? आपका
टेस्ट जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना, भूलना नहीं है। उसके पश्चात यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, परिभाषाओं एवं अन्य प्रकार के डेटा के लिए भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। किसी प्रकार के डेटा को लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो प्रयोग किया जाता है आपका टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, ताकि आप जो कहना चाहते हैं उसको आप सही ढंग से कह सकेंगे। अब मुख्य रूप से इसकी विशेषताओं की अगर मैं बात करूंगा तो पैराग्राफ स्टाइल हो गया, कैरेक्टर स्टाइल हो गया, फॉन्ट फैमिली हो गया, और मतलब अनेक प्रकार के साइज एवं डॉक्यूमेंट में उनकी जो रिलेटिव लोकेशन जो होती है वो पूरी क्या कर दी जाती है, शामिल कर दी जाती है। और रिलेटिव लोकेशन के माध्यम से आप उन टेस्टों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, टेस्टों को पढ़ सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को आपको क्या करना, याद रखना, भूलना नहीं है। चलिए गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कम्युनिकेशन के लिए, अगर हम लोग कम्युनिकेशन की बात करते हैं यानी संचार, तो संचार की अगर हम लोग बात करेंगे तो कम्युनिकेशन के लिए भी टेस्ट और सिंबल का प्रयोग करना अत्यधिक मानव द्वारा विकसित कार्य है। कुल मिलाकर के संचार प्रणाली में टेस्ट का उपयोग करना अब मानव के द्वारा विकसित किया गया सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, क्योंकि इसका जो आविर्भाव लगभग आज से 6000 वर्ष पहले हो चुका था। ठीक है, पहला अर्थपूर्ण चिन्ह जो है मिट्टी के खंडों पर लिख करके इन्हें धूप में सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता था। ठीक है, मिट्टी के जो खंड बनाए जाते थे तो उस मिट्टी के खंड में क्या किया जाता था, लकड़ी के माध्यम से खुरेच करके कोई भी वर्ड लिखा जाता था, और जब वो सूख जाता था कुल मिलाकर के, तो सूखने के पश्चात वो पूरा का पूरा वर्ड स्पष्ट रूप से दिखता था, स्पष्ट रूप से दिखने का कार्य करता था। इन चित्रात्मक चिन्हों को केवल शासक वर्ग के सदस्य एवं ब्राह्मण वर्गों को ही पढ़ने की और लिखने की उस समय क्या थी, अनुमति मिलती थी। आप प्राचीन समय को तो आप जानते ही जानते हैं, प्राचीन समय का मतलब जिसमें जब वर्ण व्यवस्था बढ़ जाती है, मतलब कि आपका ऋग्वैदिक काल के पश्चात जब मतलब ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल में जब आप आएंगे तो वहाँ पर जब वर्ण व्यवस्था बटेगी तो 4 प्रकार के वर्ण होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है उसमें आपको परमिशन किसको दी गई थी, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे वही लोग क्या कर सकते थे, इसको पढ़ सकते थे। इस चीज़ को आपको याद रखना, भूलना नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, आज अगर टेस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो एवं इसे पढ़ने की क्षमता ही पावर एवं ज्ञान की ओर बढ़ने का रास्ता खोलती है। समझ में आ रही ना बात सभी को। आज अगर आप टेस्ट को पढ़ेंगे, जब तक अगर आप पढ़ेंगे, जो व्यक्ति अगर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ता है वही व्यक्ति ज्ञान की ओर बढ़ सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ठीक है, यानी कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि वर्तमान के समय में टेस्ट इतना उपयोगी है क्योंकि सर्व आधुनिक, ठीक है, और सभ्यता में पढ़ाई और लिखाई का ज्ञान आवश्यक योग्यता माना जाता था। टेस्ट कई तरह के हो सकते हैं, जैसे प्लेन टेस्ट होते हैं, फॉर्मेटेड टेस्ट होते हैं और हाइपर टेस्ट होते हैं। तीनों टेस्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। प्लेन टेस्ट का मतलब जैसे मैंने आपको ये सब डेटा भी लिख करके आपको प्रोवाइड करवाया है, तो ये सब प्लेन टेस्ट के अंतर्गत आ जाएंगे। जितना डेटा मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि पूरा का पूरा डेटा आपका प्लेन टेस्ट कहलाएगा। लेकिन अगर इसी टेस्ट के ऊपर मान लीजिए मैंने अगर कोई फॉर्मेटिंग कर दिया, जैसे चलिए मैं यहाँ पर अभी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, तो चलिए मैं यहाँ पर अगर इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको क्लिक करके यहाँ पर राइट क्लिक किया और ये देखिए इसको मैं यहाँ पर रेड कलर कर देता हूँ, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार से ये फॉर्मेटिंग हो रहा है। ठीक है, इस पर लगा रहे हैं हम लोग नियम, बोल्ड लगा सकते हैं, इटैलिक लगा सकते हैं, अंडरलाइन लगा सकते हैं। तो जैसे जैसे आपने इस पर नियम लगाएंगे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये फॉर्मेटेड शब्द हो जाएंगे। मतलब कि फॉर्मेटेड टेक्स्ट कहलाते हैं ये। जिन टेक्स्ट के ऊपर जब कोई नियम लगा दिया जाता है तो नियमों को फॉर्मेटेड नियम के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना, भूलना नहीं है। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो जो कि बिल्कुल एक जैसे फॉर्मेट में होते हैं और इसका जो फॉन्ट फॉर्मेटिंग या फिर उसके रूप में आप इसको बदला जा सकता है, जैसे बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, शेप्स हो गए, साइज हो गए, कलर हो गए। और हम एक किताब को एक लीनियर मीडियम के रूप में भी ले सकते हैं, जो कि मूल रूप से शुरू से लेकर के आखिरी तक के पढ़ने के लिए बनी हुई होती है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। उसके पश्चात फ्रेंड्स यहाँ पर बात करने वाले हाइपर टेक्स्ट को नॉन लीनियर तरीके से पढ़ा जा सकता है। हाइपर टेक्स्ट जो होता है उसको नॉन लीनियर तरीके से पढ़ा जा सकता है, क्योंकि हाइपर टेक्स्ट के बारे में मैंने आप सभी लोगों को बताया हूँ इससे पहले। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, हाइपर का मतलब होता है उभरे हुए शब्द या फिर उभरे हुए चित्र। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी हाइपर का मतलब होता है सामने किसी एक लिंक से जब दूसरी लिंक जुड़ती है तो वह क्या कहलाते हैं, हाइपरमीडिएट शब्द कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था कि किसी एक शब्द के पीछे जब संपूर्ण प्रकार से फाइलों को छिपाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट शब्दों के नाम से जाना जाता है। हाइपर लीनियर तरीके से पढ़ा जाता है क्योंकि इसमें एक ही डॉक्यूमेंट में अनेक भाग होते हैं। डॉक्यूमेंट में पावर पॉइंट, लाइनेक्स या फिर सेल, लगभग सभी मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में ये क्या करते हैं, समान रूप से भूमिका निभाते हैं। लेकिन मल्टीमीडिया टेक्स्ट की डिज़ाइन, कैरेक्टर, अन्य तरीके से टेक्स्ट इतना अलग होता है जितना अंतर किताबी अक्षर और न्यूज़पेपर मैगजीन्स के टेस्ट में होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से टेस्ट सामग्रियाँ क्या की जाती है, तैयार की जाती है। इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है।
ठीक है, यहाँ पर आपको भूलना नहीं है। अगर आपको कोई डेटा अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको संपूर्ण चीज़ यहाँ पर बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा अगर आपको जो भी जानकारी समझ में नहीं आएगी। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग आगे बात करने वाले हैं। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि किसी मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में अगर हम मल्टीमीडिया की बात करते हैं, मल्टीमीडिया दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, मल्टी धन मीडिया अर्थात मल्टीमीडिया। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को ध्यान देना है, मल्टीमीडिया दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। मल्टी और मीडिया मतलब कि दो शब्दों से कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया के नाम से जाना जाता है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मल्टीमीडिया जो होता है न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टेस्ट अनेक प्रकार से अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार से लिखे जाते हैं। तो उन दोनों चीज़ों को आपको क्या करना, याद रखना, भूलना नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं किसी भी मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में टेस्ट के इस्तेमाल किए बिना, ध्यान दीजिएगा, किसी भी मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में टेस्ट के इस्तेमाल किए बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि अगर टेस्ट अगर नहीं रहेगा तो मल्टीमीडिया का स्थान आप वहाँ पर क्या नहीं कर पाएंगे, मल्टीमीडिया, ठीक है। टेस्ट में अगर आपका स्थान अगर नहीं है, टेस्ट अगर स्थान अगर नहीं दिया गया है तो मल्टीमीडिया का उपयोग वहाँ पर आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मल्टीमीडिया में मुख्य रूप से टेस्ट क्या रहते हैं, इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो गाइज यहाँ पे मल्टीमीडिया में टेस्ट यानी किसी चीज़ को समझाने के लिए या फिर किसी चीज़ को लोगों तक के पहुँचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मल्टीमीडिया का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। किसका, मल्टीमीडिया में टेस्ट का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे। तो फ्रेंड्स, किसी भी मल्टीमीडिया में जो उदाहरण के लिए जैसे आपका तो मल्टीमीडिया में जैसे कि रेफरेंस हो गया, रेफरेंस मल्टीमीडिया, जैसे कि आपका रेफरेंस मल्टीमीडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो रेफरेंस मल्टीमीडिया कब काम आएगा, आपको एक बात यहाँ पर ध्यान देना है। रेफरेंस मल्टीमीडिया की अगर जरूरत कब पड़ेगी, जैसे आपका सीडी रोम है, सीडी रोम का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। सीडी रोम का मतलब क्या होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क जो होगा सीडी, उसमें जब यूज़ किया जाएगा तो उसमें मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का वहाँ पर उपयोग किया जाता है। बिल्कुल बेसिकली तरीके से आपको इन सब चीज़ों को ध्यान देना है, तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। तो द मतलब कि आपका ग्रिडलेंस मल्टीमीडिया यानी कि व्यापक रूप से मल्टीमीडिया टेस्ट सूचना भी इसमें शामिल होती है। जब अगर आप शैक्षणिक कार्य अगर कर रहे हैं तो शैक्षणिक कार्यों में मल्टीमीडिया शामिल होंगी। शैक्षणिक कार्यों के साथ साथ अलग अलग कार्यों में मल्टीमीडिया का उपयोग किया जा सकता है। मल्टीमीडिया का यूज़ यहाँ पे हर एक कार्यों में किया जा सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। चलिए फ्रेंड्स, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप जानेंगे, आगे हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं ठीक। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि शैक्षणिक विषय में भी जैसे कि आपका अगर कोई किसी प्रकार से अगर रीडिंग ब्लास्टर यानी कोई अगर रीडिंग का काम कर रहे हैं, आप किसी कोई काम कर रहे हैं, तो सभी जगह मल्टीमीडिया क्या होता है, मल्टीमीडिया में टेस्ट की आवश्यकता होती है, टेस्ट जरूरी होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। उसके पश्चात फ्रेंड, जैसे कि आपका टाइटल्स अगर लिखना चाहते हैं तो टाइटल्स में टेस्ट का उपयोग किया जाता है। पहला आपका प्रकार हो गया टाइटल्स में टेस्ट। उसके पश्चात आपका मेन्यू या फिर नेविगेशन आइटम में टेस्ट, यानी कि अगर आप मेन्यू बनाना चाहते हैं, किसी प्रकार से कोई अगर जानकारी तैयार करना चाहते हैं, तो मेन्यू या फिर उसके आइटम जो होते हैं उनमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट देना, टेस्ट लिखने की आवश्यकता होती है। टेस्ट की सहायता से ही आप डेटा वहाँ पर लिखते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। उसके पश्चात आपके बटन, बॉर्स या फिर इनके समकक्षाओं में टेस्ट होते हैं। जैसे कि डिस्प्ले की जो सूचना होती है, डिस्प्ले जो कि क्या करता है, टेस्ट को डिस्प्ले करने का कार्य करता है। सूचना अगर बड़ी मात्रा में है तो भी डेटा वहाँ पर रहता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। कुछ ऐसा जो कि स्पीच के साथ साथ बताया जाए, जैसे कुछ ऐसा जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो, तो उन सभी चीज़ों में किसका प्रयोग किया जाता है, टेस्ट का। यानी हम कह सकते हैं तो अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं टेस्ट ऑफ ग्राफिक्स, तो पहला आपका तो हो जाएगा बोल्ड। तो बोल्ड का मतलब हो जाएगा कि बोल्ड प्रकार का टेस्ट, तो आप सभी जानते हैं कि बोल्ड टेस्ट कैसा होता है।
तो बोल्ड टेक्स्ट जैसा होता है जिसमें मतलब एक तो होता है बोल्ड आपका, उसके पश्चात आपका इटैलिक होता है, देख सकते हैं इटैलिक मैंने बना करके रखा हुआ है। अंडरलाइन की बात करेंगे तो ये अंडरलाइन है, ये आपका बोल्ड था, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं बोल्ड को दिखा देता हूँ। उसके पश्चात आप यहाँ देखेंगे एक नॉर्मल टेक्स्ट था आपका, नॉर्मल टेक्स्ट कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, बोल्ड टेक्स्ट। उसके पश्चात आपका दिस नॉर्मल, यानी कि अगर आप किसी प्रकार से इटैलिक अगर करना चाहेंगे तो इटैलिक टेक्स्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इटैलिक के साथ साथ आप और क्या कर सकते हैं फ्रेंड, तो वो कर सकते हैं आप यहाँ अंडरलाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक एक चीज़ों को ईजिली बेसिक तरीके से आपको ध्यान देना है। जिसको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा दोस्तों तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, लाइव कमेंट ऑन है, आप मुझसे कमेंट करके यहाँ पर पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप बात करने वाले हैं हम आगे, तो यहाँ पर देखेंगे डायनेमिक फॉन्ट। तो अलग अलग प्रकार के फॉन्ट होते हैं, देखिए हाइट वाले फॉन्ट, कैप हाइट, उसके पश्चात एक्सेप्टेड फॉन्ट होंगे। तो नए नए प्रकार के फॉन्ट देख सकते हैं, सिंपल फॉन्ट्स होते हैं, कुछ सिंपल फॉन्ट्स के साथ साथ कुछ अनेक प्रकार के फॉन्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका डेडिकेटेड फॉन्ट, तो लेटर का वह भाग जो कि आपका बेस लाइन के नीचे की तरफ कुछ लिखता है, जैसे कि आपका यहाँ देख सकते हैं अलग अलग प्रकार से यहाँ पर लाइन बनी हुई है। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे ऊपर ये कुछ सिंटेक्स में आप अगर फॉन्ट लिखें, जैसे कर्सिव राइटिंग होती है, उसके पश्चात कुछ जैसे स्मॉल लेटर कैपिटल लिखने का, लेटर को लिखने का अलग अलग प्रकार होता है, अलग अलग तरीका होता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे ये टेस्ट में एक नमूना मैंने आपके सामने प्रस्तुत करके रखा हुआ है। तो इस नमूने में आप देखेंगे यहाँ पर कि एक सिंपल सा टेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बेसिकली आपको इन सब चीज़ों को क्या करना है, ध्यान देना है, भूलना नहीं है। उसके पास चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर तो देख सकते हैं आप यहाँ पर मोनो स्पीड एंड प्रॉपर्टी, मतलब कि आपका प्रॉपर्टी लाइज जो होते हैं, स्पेक्ट्स फॉन्ट्स जो होते हैं अलग अलग प्रकार के, ठीक है। प्रॉपर्टिनल जो आपके स्पेसिंग फॉन्ट्स जो होते हैं, प्रॉपर्टिनल फॉन्ट्स जो होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर चित्र के रूप में दिखाया गया है। तो किस चीज़ में यहाँ पर किस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा, फिक्स्ड पिच और कैसे अलग अलग पिच होते हैं, इन सब चीज़ों को यहाँ पर आपको ध्यान देना है। मोनो स्पीड फॉन्ट्स होते हैं। मोनो स्पीड फॉन्ट्स का मतलब क्या होता है कि कुरियर जैसे कि फॉन्ट में कैरेक्टर के लिए मानव मात्रा की हॉरिजॉन्टल स्पेस में एक लाइन पर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार से लाइनों के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले जो फॉन्ट होते हैं। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर आपको बेसिकली तरीके से याद रखना, भूलना नहीं है। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो कुरियर जैसे फॉन्ट प्रत्येक कैरेक्टर के लिए समान मात्रा में कुल मिलाकर के उपयोग किए जाने वाले मतलब जितने भी प्रकार की जो चीज़ें उपयोग किए जाते हैं, जितने प्रकार का टेक्स्ट उपयोग किए जाते हैं, एक वर्चुअल लाइन, कहने का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल स्पेस के साथ, यानी स्पेस बराबर, किसी में ना तो कम स्पेस ना ही किसी में ज़्यादा स्पेस, ऐसा नहीं, एकदम बराबर लाइनों के साथ क्या किए जाते हैं, पूरे के पूरे यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर इसको ध्यान देना है। तो ऐसे अनेक प्रकार के टेस्ट होते हैं। देखिए यहाँ पर एक कर्सिव राइटिंग वाला टेस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, डोंग बेट फॉन्ट बोलते हैं इसको। उसके पश्चात आपके नए नए प्रकार के फॉन्ट्स होते हैं, ये होते हैं आपके सिम्बॉल्स, ठीक है। इन सिम्बॉल्स का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, अपने टेक्स्ट को आकर्षक बनाने के लिए या फिर टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं। आपके प्रयोग में लाए जाते हैं, लाए जाने वाले जितने भी प्रकार के आपके ये टेस्ट होते हैं, तो ये सारे के सारे यहाँ पर प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों का आपको क्या करना है, याद रखना है। तो गाइस यहाँ पर आप देखेंगे कि टेक्स्ट के वह भाग देखेंगे, यहाँ पर हैंड टूल है आपका, ऊपर टेलीफोन का निशान है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्स बने हुए हैं, फिर अनेक प्रकार की यहाँ पर एरोज मूवमेंट 6 डिजाइन बने हुए हैं। तो ये तमाम प्रकार के क्या होते हैं, आपके टूल्स होते हैं फॉन्ट, यानी कि आपका डोंगबट फॉन्ट होते हैं। ये क्या करते हैं कि डिजिटल जो मतलब डोंगबिट डिंगबट में मतलब सिंबल के रूप में क्या करते हैं, प्रदर्शित होने का कार्य करते हैं। अब ये सिंबल के रूप में जब प्रदर्शित होंगे तो यहाँ पर यूज़र को कार्य करते समय आसानी होगी। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर वो किसी भी कोई अगर चीज़ में अगर सिंबल्स देना चाहता है, किसी चीज़ में अगर कोई सिंबल्स का उपयोग करना चाहता है, तो वो यहाँ पर पूरा का पूरा सिंबल्स का उपयोग कर सकता है, ठीक है। तो इसको आपको बिल्कुल बेसिकली तरीके से यहाँ पर इस चीज़ को याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। आगे मैं बात करने वाला हूँ आपके फ़ॉन्ट के साइज की। तो यहाँ पर देखेंगे फ़ॉन्ट साइज, तो अलग अलग प्रकार के फ़ॉन्ट साइज होते हैं, देख सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज का मतलब कि पॉइंट में मापा जाता है फ़ॉन्ट के आकार को, और जैसे जैसे पॉइंट का साइज बढ़ता है वैसे वैसे मतलब कि फ़ॉन्ट का साइज भी बढ़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट का साइज कितना बढ़ा हुआ है, फ़ॉन्ट के अलग अलग प्रकार से यहाँ पर साइज आपको दिखाई दे रहे हैं, फ़ॉन्ट के साइज। तो ये आपको साइजों को बिल्कुल ध्यान देना है, बेसिकली रूप से यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल पर बिल्कुल विशेष प्रकार से ध्यान देना है। तो फ़ॉन्ट स्केलिंग यानी कि फ़ॉन्ट के साइज कैसे होते हैं, किस प्रकार से फ़ॉन्ट साइज काम करते हैं,
उसका एक बेसिकली यहाँ पर प्रैक्टिकल मैं आपके लिए बता रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल रूप में देखना है। तो अलग अलग प्रकार के फॉन्ट के साइज आप सभी जानते हैं। उसके पश्चात स्केलिंग का अर्थ होता है फॉन्ट के साइज को बदलना, ठीक है। फॉन्ट स्केलिंग मतलब कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का अर्थ होता है फॉन्ट की चौड़ाई को बदलना, बिना इसकी ऊंचाई को बदले भी वर्टिकल स्केलिंग को क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। फॉन्ट की हाइट को भी बदले बिना इसकी चौड़ाई बदल सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को आपको बिल्कुल बेसिकली तरीके से याद रखना, भूलना नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, देखिए ट्रैकिंग फॉन्ट होते हैं। ट्रैकिंग फॉन्ट क्या रहते हैं, कैरेक्टर के दाएं और क्या करते हैं, जगह को एडजस्ट करने का काम करते हैं। देख सकते हैं दाईं और जगह क्या कर रहे हैं, एडजस्ट करने का काम कर रहे हैं, और आप इधर जगह छोड़ने का काम करते हैं। इस प्रकार के फॉन्ट को क्या बोलते हैं, ट्रैकिंग फॉन्ट बोलते हैं। उसके पश्चात आपका लीडिंग फॉन्ट होते हैं। लीडिंग फॉन्ट क्या करते हैं, लीडिंग का अर्थ होता है लाइनों के बीच में स्पेसिंग। तो देख सकते हैं लाइनों के बीच में, पूरी लाइनों के बीच में क्या दिया जा रहा है, स्पेस दिया जा रहा है, यानी कि जगह छोड़ी जा रही है। ये लीडिंग फॉन्ट के अंतर्गत आ जाएंगे। मतलब क्या कहलाएंगे, लीडिंग फॉन्ट कहलाएंगे। इन दोनों चीज़ों का आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर याद रखना है। लीडिंग टेक्स्ट को लगातार आने वाली जो लाइनों के ऊपर और नीचे की जो स्पेसिंग के रूप में क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। दोनों चीज़ों का आपको याद रखना, भूलना नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास यहाँ पर चल रही है, तो इसको आपको मिस नहीं करना है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका रहता है आगे जो कीनिंग, प्रत्येक अलग अलग कैरेक्टर के बीच में स्पेस होते हैं। देखिए यहाँ पे कर्निंग फॉन्ट्स होते हैं। तो ये इस प्रकार के आपके अलग अलग प्रकार के फॉन्ट होते हैं। तो आज के इस पूरे के पूरे वीडियो में मैंने आपको बताया हूँ कि मल्टीमीडिया में टेक्स्ट का उपयोग, फॉन्ट का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं। कल की जो इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी उसमें आपको बताऊंगा HTML मल्टीमीडिया, HTML में मल्टीमीडिया का क्या प्रयोग है और किस प्रकार से यहाँ पर हम लोग मल्टीमीडिया का प्रयोग करते हैं और प्रोग्राम्स कैसे बनाते हैं। कल मैं आपको बताऊंगा प्रोग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर सबको ध्यान देना है, प्रोग्राम्स कैसे बनाते हैं। कल हम लोग प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। जिन बच्चों ने भी अब तक के अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, तब तक के लिए आप सभी बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ।